गोपी के पीछे भागे ग्वाला, होली के रंगों में रंग डाला, उड़ रहे हो अबीर गुलाल, हो राधा होली के रन को। समाजसेवी और विश्वकर्मा सेवा संस्था के पूर्व अध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने कहा कि हर बच्चे का मौलिक अधिकार है कि शिक्षा और स्वास्थ्य। जब तक गांव का प्रत्येक बच्चा शिक्षित नहीं होगा तब तक समग्र विकास संभव नहीं है। होली से पूर्व टघरौली की दलित बस्ती में भ्रमण के दौरान उन्होंने कहा कि अवसर मिलने पर उनकी पहली प्राथमिकता शिक्षा का प्रसार होगा। वर्तमान में वे 2 प्राथमिक विद्यालयों के गरीब बच्चों की शिक्षा में सहयोग कर रहे हैं। साथ ही जरूरतमंद को सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिलाने की उनकी दूसरी प्राथमिकता होगी। साथ ही साथ उन्होंने पूरे ग्राम वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दिया। रमेश कुमार शर्मा ग्राम सभा टघरौली का मूल निवासी है और भारतीय जनता पार्टी का मंडल महामंत्री। सामाजिक कार्य में और अपने समाज के लिए आपके संघर्ष बराबर देखे जा रहे हैं। क्या राजनीति में आने का आपका लक्ष्य है? देखिए, सबसे पहले मैं अपने ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और सामाजिक कार्य में मैं छात्र जीवन से ही लगा हूं। छात्र संघ का राजनीति किया, इसके बाद ग्राम पंचायत में मैं अपने हमेशा सेवा भाव से लगा रहता हूं। तो हमने पूछा आपसे कि आप राजनीति में जाने का आपकी मंशा है। क्या आप राजनीति में जाएंगे? किस लिए जाएंगे राजनीति में? राजनीति में सेवा भाव से हम गए हैं। हमारे परिवार का भी इस राजनीति में सहयोग रहता है कि हमारे परिवार के एक सदस्य राजनीति में है। बहुत अच्छा परिवार का सहयोग रहता है। और अपने ग्राम सभा, कौन सी ग्राम सभा है? ग्राम सभा हमारा टघरौली है और इस ग्राम सभा की राजनीति में मैं सक्रिय रहता हूँ और हमेशा मैं अपने ग्राम सभा के व्यक्तियों को सेवा के लिए सदैव तत्पर रहता हूँ और मेरा यही इच्छा रहता है कि हमारा गांव स्वस्थ और सुंदर दिखे। इस पे मैं काम करने का प्रयास करता हूँ और शिक्षा की तरफ भी मेरा ग्राम सभा जो है, कुछ ऐसे वर्ग हैं जो गरीबी से जूझ रहे हैं। अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए वो नहीं भेज पाते हैं। तो मेरा लक्ष्य यही है कि ग्राम सभा में जब हमें मौका मिलता है तो हमारे ग्राम सभा के अंतर्गत 2 प्राइमरी स्कूल आते हैं। सबसे पहले मैं प्राइमरी स्कूल के प्रधानाचार्यों और अध्यापकों से मैं निवेदन करूंगा और गांव के अभिभावक से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज पा रहे हैं तो आप सरकारी स्कूल में भेजिए। और मैं प्रिंसिपल और अध्यापकों से निवेदन करूंगा कि इसको अपना बच्चा समझकर इसको इतना अच्छा शिक्षा दीजिए ताकि आने वाले दिन में हमारे ग्राम सभा के प्राइमरी स्कूल में भी लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजने पर मजबूर हो जाएं। शिक्षा का सवाल है। शिक्षा के सवाल में आपके टघरौली ग्राम से जो उच्च वर्ग के 2-4-10 लोग हैं, घर है, उनके बच्चे तो बाहर भी पढ़ते हैं, लेकिन कमज़ोर तबके के बच्चों के लिए उत्थान के लिए आप क्या करेंगे? कमज़ोर तबकों के उत्थान के लिए मैं हमेशा कहता हूं और मेरा एक सोच विचार मन में आया है कि ग्राम सभा अगर हमें मौका देता है तो 2 प्राइमरी स्कूल हैं, दोनों स्कूल से 4 से 5 बच्चों को मैं एक जैसे कहा जाए कि मैं गोद टाइप का लूँगा
और उस 5 बच्चों को 1 साल में इस तरह का मैं शिक्षा दिलाने का प्रयास करूंगा ताकि 1 साल में हमारे ग्राम सभा के अन्य अभिभावकों को लगे कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ के ये 5 बच्चे अच्छे हुए हैं, हम भी प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चे को प्राइवेट में नहीं भेज पा रहे हैं तो इसी में भेजें। तो हर साल 5 बच्चों को मैं गोद लेकर के पढ़ाई कराऊंगा, इसी पर मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा ताकि बच्चे शिक्षित हो। आज जब बच्चे शिक्षित होंगे, हमारा गांव शिक्षित होगा तो गांव का विकास होगा। स्वास्थ्य के मामले में भी तो आपका गांव पर काफ़ी पीछे है। स्वास्थ्य के मामला में तो हमारा गांव पीछे नहीं है। थोड़ा पूर्व में जो भी हमारे गांव में कार्य हुए हैं उसमें अब शासन को कहा जाए, ब्लॉक को कहा जाए, अनदेखी होता गया है। हमारे गांव में जिस तरह का विकास होना चाहिए, जिस तरह का हरिजन की आबादी है, जहाँ तक हमें अनुमान है कि जो गांव हरिजन ज़्यादा हैं उसमें विशेष पैकेज, विशेष निधियाँ आती है, लेकिन हमारे ग्राम सभा का भी दुर्भाग्य है कि उस पैकेज और योजना का लाभ अभी हमारा ग्राम सभा नहीं उठा पाया है। मेरा यह प्रयास रहेगा कि जो भी योजना गांव को आता है उसको लाने के लिए हमें ब्लॉक, जिला, लखनऊ, दिल्ली जहां भी जाना होगा, उस योजना से मैं अपने ग्राम सभा को वंचित नहीं रहने दूंगा। ठीक।